फैजू राजा ने तो हद ही कर दी। सिर्फ इसलिए कि राजकुमारी मनसू तीरबाजी का अभ्यास कर सके, उसने पंडित जी और उसके तीनों चेले बंसी, गंगादास और लल्लन को जिंदा निशाना बना दिया। जैसे ही राजकुमारी मनसू ने पहली तीर वार चलाई, वो सीधे बंसी के सीने पर जा लगी। लेकिन बंसी चालाक था, फौरन पलटा और जानबूझकर मरने का नाटक शुरू कर दिया। उसका ड्रामा देखो तो एकदम ओवर एक्टिंग, कभी अजीब अजीब अदा बनाता, कभी नखरा दिखाता, फिर आत्मा बनकर ऊपर आसमान में उड़ने लगा। पूरा महफिल उसका तमाशा देख दंग रह गया। अब आई दूसरी तलवार, इस बार सीधा गंगादास के सीने में। उसकी एक्टिंग तो इतनी असली थी कि पास खड़े पंडित जी भी सच मान बैठे। लेकिन पंडित जी के कुछ समझने से पहले ही तीसरी तलवार उनके सीने में घुस गई। अजीब बात यह कि उन्हें जरा भी दर्द नहीं हुआ। गंगादास को पंडित जी की एक्टिंग बड़ी बकवास लगी तो गुस्से में पास पड़ा पत्थर उठाकर जोर से पंडित जी के मुंह पर दे मारा। बेचारे पंडित जी बेहोश होकर गिर पड़े। उधर लल्लन खड़ा सब देख रहा था। सोचा सबकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त है, मैं भी ट्राई करूं। लेकिन तभी फैजू राजा चिल्लाया, अगला टारगेट और भयानक चाहिए। बस फिर क्या था, लल्लन के सामने लाई गई 180 तीरों से बनी युद्ध रथ। इतना बड़ा हथियार देख उसकी हालत खराब, नाक तक टेढ़ी हो गई डर से। फैजू राजा ने उसे ज्यादा सोचने का टाइम भी न दिया, हाथ हिलाया और धड़ 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 180 तलवारें एक साथ छोड़ी गई। लल्लन तो पल भर में छलनी हो गया, लेकिन शुक्र है उसकी मोटी खाल और गजब की सहन शक्ति की वजह से वो सही सलामत बच गया। और सबसे बड़ी बात, चारों गुरु चेले की एक्टिंग ने फैजू राजा और राजकुमारी मनसू को खुश करने के लिए इतना कुछ किया।